से पुष्पा 2 जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, उसके हीरो अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये मामला हैदराबाद की भगदड़ से जुड़ा हुआ है। दरअसल हैदराबाद में एक थिएटर में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी और वहां पर अल्लू अर्जुन भी पहुंचे थे और उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ऐसे बने कि वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और इस पूरी भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत हो गई। तब इसको लेकर तमाम सवाल उठे थे। जो आयोजक थे सिनेमा हॉल के, उन पर भी केस दर्ज हुआ, अल्लू अर्जुन पर भी केस दर्ज हुआ। हालांकि अल्लू अर्जुन ने जो पीड़ित परिवार था उनको 25 लाख की मदद का भरोसा दिया था, पेशकश की थी। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत इस समय जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। प्रशांत, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी, बहुत बड़ी खबर, क्या संकेत इसका है और ये जो मामला बना था भगदड़ का लेकर, इसमें किन धाराओं में केस दर्ज हुआ था? प्रशांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रशांत का संपर्क अभी हमसे स्थापित नहीं हो पाया है, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई, अल्लू अर्जुन साउथ के सुपरस्टार गिरफ्तार और गिरफ्तारी का मामला हैदराबाद की भगदड़ से जुड़ा हुआ, जहां पर स्पेशल स्क्रीनिंग रिलीज से पहले इस फिल्म की रखी गई थी और उस दौरान वहां पर भगदड़ मच गई थी। एक महिला की मौत इस मामले में हुई थी। तब इस आयोजन को लेकर, आयोजकों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे थे और इस भगदड़ के बाद जो केस बना उसमें दो केस बने। एक में अल्लू अर्जुन को भी आरोपी बनाया गया और दूसरा जो एफआईआर में नाम था वो उन आयोजकों का था जिन्होंने स्पेशल स्क्रीनिंग का कार्यक्रम रखा था। दरअसल अल्लू अर्जुन वहां पर पहुंच गए और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और उस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, अल्लू अर्जुन गिरफ्तार और क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं? जी, अल्लू अर्जुन गिरफ्तार आप बता भी रहे थे, लेकिन डिटेल्स ये है कि वहाँ का जो चिकटपल्ली जो पुलिस स्टेशन है वहाँ उनको ले जाया गया है। हैदराबाद में जिस दिन ये शो हुआ था, जिस दिन ये शो हो रहा था जिसमें स्क्रीनिंग में अल्लू अर्जुन गए थे, उसके बाद से ही ये जो मामला था ये गरमाया जब से उस महिला की मृत्यु हुई थी और उसका जो करीब 8 से 9 साल का बच्चा था जो इंजर्ड हुआ था, तभी से जो ये मामला है ये तूल पकड़ रहा था और जो केस है वो केस फाइल किया गया। और उसके बाद अल्लू अर्जुन अपने फिल्म को लेके प्रमोशन करते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन जो डायरेक्टर और बाकी टीम है वो जरूर फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई थी। लेकिन तब से ही अल्लू अर्जुन जो है वो थोड़े शांत चुप थे, वो ना किसी प्रमोशन में दिखाई दिए, ना उन्होंने ज्यादातर कहीं पे किसी कैमरा के सामने कुछ बोला है। तो उन्होंने, जैसा आप भी बता रहे थे कि जो फैमिली थी उसको 25 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद से ही ये मामला जो है वो तूल पकड़ता गया, रुका नहीं और आखिरकार आज जो है अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया हैदराबाद में। अब आगे मामला क्या होगा तो देखना होगा। जी प्रशांत, अगर हम लीगली इस मामले को देखें तो कितना गंभीर है ये मामला? देखिए, जो साउथ में अगर आप देखें तो साउथ में इस तरह की बहुत जो हादसे हैं वो होते रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है स्टैम्पीड और जब स्टार्स वहां जाते हैं, ये थोड़ा सा नॉर्थ बेल्ट से अलग है अगर आप इसको देखें तो। वहां पे जो पागलपन है, जो फैन फॉलोइंग है, मैडनेस है एक्टर्स के लिए वो बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई डायरेक्ट उस तरह का जो आरोप है वो तो नहीं बनते होंगे अगर हम लीगल टर्म से देखें तो, लेकिन जो लीगल के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है ये केस जो है वो चले और उसके बाद क्या सेटलमेंट हो ये देखना पड़ेगा। जी, अल्लू अर्जुन साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनके फैंस को भी इस खबर से झटका लगा होगा। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 इस समय सिनेमा हॉल्स में लगी हुई है, जमकर वो कमाई कर रही है। इस सब के बीच अल्लू अर्जुन का गिरफ्तार हो जाना कितना बड़ा झटका इसको देखा जाए? देखिए, फिल्म पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिल्म जो है ऑलरेडी 1000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। 1000 करोड़ हिंदी में ही, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े जितनी भी पुरानी फिल्में हैं। अब सिर्फ एक रिकॉर्ड इसके आगे रहता है, वो है दंगल का। दंगल का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो 2000 करोड़ से ऊपर का था और वो लाइफ टाइम था, मतलब जो साल 2 साल 6 साल जब तक अभी तक हम बात करें तो सिर्फ वो एक रहता है। और ये लोगों की मानना है कि
जितने बाकी रिकॉर्ड हैं ये सब तोड़ दीजिए, तो जो कलेक्शन है, जो फिल्म के चलने हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग अभी भी देख रहे हैं और इसको फिल्म को देखते रहेंगे। हाल ये है कि जो नई फिल्में आ रही हैं उनके लिए सिनेमा घर नहीं है। जो नए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स अपनी फिल्म जी लेके आना चाहते हैं उनके लिए सिनेमा घर नहीं है। तो अल्लू अर्जुन पे या उनकी फिल्म पे या ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी, फिल्म पर फर्क नहीं पड़ेगा। फिल्म कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है, ये आपने बताया। लेकिन हर कलाकार जो सुपरस्टार है वो अपनी एक सोशल इमेज कैरी करता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामले उसकी सोशल इमेज को, उसकी उस छवि को नुकसान पहुंचाते हैं? जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त जरूर, क्योंकि जैसे स्टैम्पीड की बात हुई है तो कोई भी एक्टर अपनी फिल्म जो है वो प्रमोट करने के लिए जाता है। हम मुंबई में भी देखते हैं, दिल्ली में भी देखते हैं। अब यहाँ पर पता नहीं दोष किसको दिया जाए, क्योंकि एक्टर्स हुए या पॉलिटिशियंस हुए, जब कोई रैलीज होती है सब लोग अपना काम करते हैं। अब उसमें अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस हादसे के लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? या तो फिर ये है कि जो एक्टर्स हैं वो बाहर ना निकले, क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं वो सोशल वर्क भी बहुत करते हैं। चाहे आप अल्लू अर्जुन की बात करें या किसी और स्टार की आप बात करें। मुझे अभी भी याद है कि एक पीछे कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले यहाँ बॉलीवुड में भी ऐसा एक हादसा हुआ था, जो रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी एक्टर को देखने के लिए। तो इस तरह की चीजें जो है वो हुई हैं और थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है ये। जाहिर सी बात है, जो परिवार है जिसने व्यक्ति को खोया है वो दुख की बात है। लेकिन छवि जो है वो इसलिए क्योंकि ये लोग जितना काम लोगों के लिए करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टीवी पे या खबरों में आ जाती हैं और बहुत सारी नहीं आती हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी फिलहाल के लिए जरूर एक छवि पर है एक धब्बा, लेकिन आगे मुझे लगता है कि इतना कोई ऐसा असर शायद ना पड़े।